नमस्कार दोस्तों, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग पूर्व वैदिक काल के संबंध में पढ़ रहे थे। आज हम जानेंगे सबसे पहले कि पूर्व वैदिक काल के लोग कैसा भोजन करते थे, उनका भोजन कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूर्व वैदिक काल के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। पहली बात, वो शाकाहारी भोजन भी करते थे और वो मांसाहारी भी भोजन करते थे। दोनों प्रकार का भोजन करते थे पूर्व वैदिक काल के लोग, पहली बात। दूसरी बात देखिए, शाकाहारी भोजन में इनका जो प्रमुख भोजन था वो दूध था। शाकाहारी भोजन में इन लोगों का जो प्रमुख भोजन था वो दूध था। अगली बात देखिए, जो आर्यों का प्रिय पदार्थ था वो सोमरस था। आर्यों का प्रिय पदार्थ सोमरस था और इस सोमरस को अमृत के समान माना जाता था। यानी कि सोमरस बहुत ही प्रिय हुआ करता था पूर्व वैदिक काल के लोगों को। इस सोमरस को अमृत के समान माना जाता था। और इस सोमरस को बनाया कैसे जाता था? इस सोमरस को वनस्पतियों के द्वारा जो है निर्मित किया जाता था, याद रखेंगे। और इस सोमरस का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जो कि पूर्व वैदिक काल के लोगों के भोजन से संबंधित थे, तो इनको हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनोरंजन के क्या साधन थे पूर्व वैदिक काल के लोगों को, इसको जानते हैं। तो मनोरंजन के लिए मुख्य रूप से ये पासे खेलना, नृत्य करना और घुड़दौड़, इन सब का जो है प्रचलन मुख्य रूप से देखने को हमको पूर्व वैदिक काल में मिलता है। कोई खास बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते थे पूर्व वैदिक काल के लोग। तो पूर्व वैदिक काल के लोग जो थे वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। उनके नाम याद रखेंगे, वास, अधिवास और उष्णीस। यानी 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग पूर्व वैदिक काल के लोग किया करते थे, वास, अधिवास और उष्णीस। अगला पॉइंट देखिए, जो अंदर पहनने वाले कपड़े होते थे यानी अंडरगारमेंट्स जो होते थे उनको नी भी कहा जाता था। पूर्व वैदिक काल के लोग जो है अंदर पहनने वाले कपड़ों को नी भी कहते थे, नी भी कहा जाता था। यह तथ्य हो गया वस्त्रों के संबंध में। अब देखिए, जानते हैं आर्थिक जीवन के संबंध में कि पूर्व वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो पहला बिंदु जो है वो ये है कि जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे उनका जो मुख्य पेशा था वो पशुपालन था। याद रखेंगे, अभी पूर्व वैदिक काल चल रहा है, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो इस काल के लोगों का जो मुख्य पेशा था वो पशुपालन था। धीरे धीरे क्या होगा कि मुख्य पेशा पशुपालन नहीं रहेगा, मुख्य पेशा कृषि हो जाएगा उत्तर वैदिक काल आते आते। यानी जो उत्तर वैदिक काल आगे पढ़ेंगे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, उस काल में जो लोगों का जो मुख्य पेशा होगा वो कृषि हो जाएगा। पशुपालन जो है वो द्वितीयक पेशे के रूप में हो जाएगा। लेकिन जो पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य पेशा है वो कृषि नहीं है, इनका जो मुख्य पेशा है वो पशुपालन है। इस तथ्य को याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। इस काल में गाय का विशेष महत्व था। पूर्व वैदिक काल में गाय का विशेष महत्व था। गाय को कहा क्या जाता था? गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब न मारे जाने योग्य। गाय जो थी वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी पूर्व वैदिक काल के लोगों के लिए, और गाय को अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में। किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, न मारे जाने योग्य। और ऋग्वेद में गाय का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में गाय का प्रयोग 176 बार किया गया है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। और देखिए, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को सबसे महत्वपूर्ण व मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ का मतलब यह है कि ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला है। तो ऋग्वैदिक काल का जब लगभग प्रारंभ था 1500 ईसा पूर्व के आसपास या 1400 ईसा पूर्व के आसपास, उस समय जो है वो गाय को सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख आधार है वो भूमि को नहीं माना गया है। यानी संपत्ति का प्रमुख आधार भूमि नहीं था कि जिसके पास भूमि अधिक होगी वो अधिक संपत्ति वाला है, ऐसा नहीं था। जिसके पास गोधन अधिक होगा, यानी जिसके पास गायें ज्यादा होंगी, उसको अधिक संपत्ति वाला समझा जाता था। ये ऋग्वेद में जो है ऐसा माना गया है।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो गाय की हत्या करता था या जो गाय को घायल करता था, वेदों में ऐसा कहा गया है कि उसको मृत्युदंड दिया जाए या उसको देश से निकाल देने की सजा दी जाए। ऐसा प्रावधान ऋग्वेद में किया गया है गाय के लिए, गाय की हत्या करने वाले को या गाय को घायल करने वाले को। अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, इस काल का जो दूसरा प्रमुख पशु था वो घोड़ा था, यानी पहला जो प्रमुख पशु है वो गाय है, जो दूसरा प्रमुख पशु था वो घोड़ा था। इसका प्रयोग किस में करते थे? घोड़े का रथ आदि के निर्माण कार्य में जो है घोड़े का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, पूर्व वैदिक काल के लोग कृषि में क्या क्या उपजाते थे, थोड़ा सा जान लेते हैं। कृषि का महत्व बहुत कम था, पहले ही बता चुके हैं कि जो मुख्य इनका पेशा था वो पशुपालन हुआ करता था। कृषि का महत्व बहुत कम था, ये कृषि का महत्व अधिक हो जाएगा आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में। तो फिलहाल पूर्व वैदिक काल में कृषि का महत्व बहुत कम था। गेहूं और जौ ये फसल प्रमुख रूप से जो है वो उपजाई जाती थी। ऋग्वेद में देख लिए जौ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है और चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग और चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। अब देखिए, ऋग्वेद में कृषि के लिए कितने मंत्रों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में कृषि के लिए 24 मंत्रों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, उद्योगों की अगर बात करें तो पूर्व वैदिक काल में उद्योग बहुत ही सीमित थे। प्रमुख रूप से बढ़ईगिरी और रथ आदि निर्माण किए जाते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि अभी धातुओं की खोज हो नहीं पाई है। जब धातुओं की खोज हो नहीं पाई है तो स्वाभाविक है कि उद्योग बहुत अधिक विकसित अवस्था में नहीं होंगे। तो धातुओं की खोज नहीं हुई है और धातुओं से संबंधित उद्योग भी प्रचलित अभी इस पूर्व वैदिक काल में नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तांबे का प्रचलन था, लोहे का भी ज्ञान नहीं हुआ है, लोहे का ज्ञान आगे चल करके होगा। तांबे को कहा क्या जाता था? तांबे को लोहित अयस कहा जाता था, यानी पूर्व वैदिक काल में तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। इस काल में जब व्यापार किया जाता था तो वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार होता था। एक वस्तु लीजिए, दूसरी वस्तु दीजिए, कोई खास बात नहीं है। इस काल का जो व्यापार होता था वो केवल आंतरिक व्यापार होता था, यानी एक कबीले से दूसरे कबीले में। बाह्य व्यापार के हमको प्रमाण जो है वो इस काल में देखने को नहीं मिलते हैं। मुद्रा की खोज भी इस काल में अभी नहीं हो पाई है पूर्व वैदिक काल में। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल में जो व्यापार है वो अधिक उन्नत अवस्था में हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब एक पॉइंट थोड़ा सा याद रखेंगे, एक बार पूछा गया है प्रश्न। देखिए, ऋग्वेद में व्यापारियों के लिए पणि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में व्यापारियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में व्यापारियों के लिए पणि शब्द का प्रयोग किया गया है। और पणि लोग क्या करते थे? पणि लोग जो है वो ऋण देते थे दूसरे लोगों को और ब्याज बहुत अधिक लेते थे। इस कारण इन्हें क्या कहा गया है? इनको कहा गया है बेकनाट, सूदखोर। इस कारण इनको बेकनाट, सूदखोर कहा गया है। तो ये एक तथ्य याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्व वैदिक काल के लोगों के धार्मिक जीवन के संबंध में जानते हैं कि पूर्व वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो एक एक करके देखिए, एक एक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यह है, इस काल के लोग जो थे वो प्रकृति पूजक थे और बहुदेववादी थे। यानी कि इस काल के लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे और किसी एक देवता की उपासना पर विश्वास नहीं करते थे। ये बहुत से देवताओं की उपासना करते थे, यानी ये बहुदेववादी थे, प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे। दूसरा पॉइंट देखिए, इस काल के लोगों का जो धर्म था वो मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, यानी यज्ञ इत्यादि वो करते थे और प्रकृति की वो पूजा किया करते थे। इस काल के लोग जो है बलि और कर्मकांड पर भी विश्वास करते थे, बहुत ज्यादा बलि और कर्मकांड पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। अब देखिए, इस काल के लोग जो है कुछ प्रमुख देवताओं को मानते थे, जैसे अंतरिक्ष के देवताओं को मानते थे, आकाश के देवताओं को मानते थे, पृथ्वी के देवताओं को मानते थे, यानी ये अलग अलग देवताओं की पूजा किया करते थे। तो कुछ अंतरिक्ष के देवताओं की सूची है, पृथ्वी के देवताओं की सूची है और आकाश के देवताओं की सूची हमको देखने को मिलती है पूर्व वैदिक काल में। तो थोड़ा सा इनको भी जान लेते हैं, इस सूची को। देखिए, प्रमुख रूप से कौन कौन से देवता थे। प्रमुख देवता ही हम बताएंगे, देवता बहुत थे इस सूची के अंतर्गत।
अंतरिक्ष के देवताओं की भी बहुत लंबी सूची है, पृथ्वी के देवताओं की भी और आकाश के देवताओं की भी, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख देवता थे उनको जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अंतरिक्ष के देवताओं में प्रमुख रूप से कौन कौन से देवता थे। अंतरिक्ष के देवताओं में जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु आदि। यानी अंतरिक्ष के देवताओं में प्रमुख देवता इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु माने जाते थे। पृथ्वी के देवताओं में प्रमुख रूप से अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, सोम देवता, बृहस्पति देवता आदि शामिल थे। यानी कि पृथ्वी के देवताओं की सूची में अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति देवता शामिल थे। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे इन देवताओं की सूची। आकाश के देवताओं में प्रमुख रूप से कौन से देवता थे। आकाश के देवताओं में प्रमुख रूप से सूर्य देवता, वरुण देवता, उषा देवता, सविता देवता, विष्णु देवता और ध्वज देवता ये शामिल थे। यानी आकाश के देवताओं में प्रमुख रूप से सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु और ध्वज आदि देवता शामिल थे। और अगर देखा जाए तो सबसे अधिक देवताओं की सूची जो है वो आकाश के देवताओं को मिलती है। यानी आकाश के देवताओं की सूची सबसे लंबी है। तो ये तथ्य हो गया। और अब देखिए कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं कि धर्म के संबंध में ये कौन कौन से प्रमुख पॉइंट हैं जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए एक एक करके जल्दी जल्दी जान लेते हैं। फैक्ट है, सीधे सीधे फैक्ट है, इनको याद करना पड़ेगा। तो एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया है। अगला पॉइंट, ध्वज देवता को जगत के पिता के रूप में देखा जाता था। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि जगत के पिता के रूप में किस देवता को देखा जाता था। तो जगत के पिता के रूप में ध्वज देवता को देखा जाता था। इन्हें सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। यानी ध्वज देवता जो है वो सबसे प्राचीन देवता है। और जो इनकी पत्नी है ध्वज देवता की, इनकी पत्नी है पृथ्वी माता। याद रखेंगे, ध्वज देवता की जो पत्नी है वो है पृथ्वी माता। पृथ्वी माता को ध्वज देवता की पत्नी माना जाता है और ध्वज देवता सबसे प्राचीन देवता थे। और देखिए, उषा जो है, उषा को प्रगति एवं उत्थान के देवता के रूप में देखा जाता था। उषा देवता को प्रगति और उत्थान के देवता के रूप में देखा जाता था। विष्णु को विश्व के संरक्षक या पालनकर्ता के रूप में देखा जाता था। विष्णु देवता को विश्व के संरक्षक या पालनकर्ता के रूप में देखा जाता था। मारुत देवता को किस रूप में देखा जाता था। मारुत देवता को आंधी तूफान के देवता के रूप में देखा जाता था। और इस काल के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र को युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता था। इसी कारण इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाला। यह प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्व वैदिक काल में पुरंदर किला तोड़ने वाला किस देवता को कहा गया है। तो इंद्र को कहा गया है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्रों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्रों का प्रयोग किया गया है। और इंद्र को किन किन के रूप में देखा जाता था यह भी जान लेते हैं। देखिए, इंद्र को वर्षा देवता के रूप में, आंधी के देवता के रूप में, तूफान के देवता के रूप में, तूफान के देवता मतलब झंझावत के देवता के रूप में भी देखा जाता है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है वर्षा के देवता, आंधी के देवता, तूफान के देवता, झंझावत के देवता के रूप में किसको देखा जाता था पूर्व वैदिक काल में, तो इंद्र देवता को देखा जाता था। तो पहले जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र देवता थे। और इस काल के जो दूसरे प्रमुख देवता थे वो अग्नि देवता थे। जो पहले प्रमुख देवता थे, जो सबसे प्रमुख देवता थे वो इंद्र देवता थे। और जो दूसरे प्रमुख देवता थे वो अग्नि देवता थे। अग्नि देवता को किस रूप में देखा जाता था। अग्नि देवता को मध्यस्थ देवता के रूप में देखा जाता था। मध्यस्थ मतलब ईश्वर और आदमी के बीच में मध्यस्थ है। कौन देवता। अग्नि देवता। अग्नि देवता जो है वो ईश्वर और आदमी के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा करते थे। ऐसा जो है पूर्व वैदिक काल के लोग मानते थे। और ऋग्वेद में अग्नि देवता से संबंधित कितने मंत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो अग्नि देवता से संबंधित 200 मंत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है ऋग्वेद में। और इंद्र के लिए जो है 250 मंत्र थे, पहले बता चुके हैं। और अग्नि देवता से संबंधित जो है वो 200 मंत्र हैं। तो दो प्रमुख देवता हो गए, इंद्र देवता हो गए और अग्नि देवता हो गए। देखिए, इस काल के तीसरे प्रमुख देवता कौन थे। इस काल के तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे। वरुण देवता को समुद्र के देवता के रूप में जाना जाता था। पहली बात, वरुण देवता को समुद्र के देवता के रूप में जाना जाता था। और इसके अलावा इन्हें नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता था। यानी नैतिक व्यवस्था का अगर प्रधान पूछा जाता है किस देवता को माना जाता था, तो नैतिक व्यवस्था के प्रधान के रूप में जो है वो वरुण देवता को ही माना जाता था। पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता भी वरुण देवता को माना जाता था। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात
के कर्ता के रूप में भी वरुण देवता को ही देखा जाता था। तो यानी तीसरे प्रमुख देवता जो वरुण थे उनको समुद्र के देवता के रूप में, नैतिक व्यवस्था का प्रधान, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता के रूप में जाना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, देवी सविता चमकते हुए सूर्य की देवी थी। गायत्री मंत्र जो है वो देवी सविता को समर्पित है, ये पहले ही बता चुके हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र जो है वो देवी सविता को समर्पित है। तो ये देवी सविता जो है वो चमकते हुए सूर्य की देवी थी। उगते हुए सूर्य को मित्र देवता के रूप में माना जाता था, यह भी तथ्य याद रखेंगे। उगते हुए सूर्य को मित्र देवता के रूप में माना जाता था। देखिए, अश्विन को किस देवता के रूप में देखा जाता था? अश्विन को चिकित्सा के देवता के रूप में या विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में देखा जाता था। यानी विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में किसको माना जाता था? अश्विन को। चिकित्सा के देवता के रूप में अगर पूछा जाए तो अश्विन देवता को माना जाता था। यह तथ्य हो गया। अब देखिए, पूर्व वैदिक काल में जो पूषण देवता थे, पूषण देवता का संबंध पशुओं और औषधियों से था। तो पशुओं और औषधियों से पूर्व वैदिक काल में किस देवता को देखा जाता था? तो पूषण देवता को देखा जाता था। जबकि आगे जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में इन्हीं पूषण देवता को शूद्रों के देवता के रूप में देखा जाने लगेगा। यानी कि पूषण देवता को पूर्व वैदिक काल में पशुओं और औषधियों से संबंधित माना गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल में पूषण देवता को शूद्रों के देवता के रूप में देखा जाने लगता है। पूर्व वैदिक काल में देखिए, सोम देवता जो थे वो वनस्पति के देवता कहलाते थे। यानी अगर पूछा जाता है कि वनस्पति के देवता कौन थे, तो वनस्पति के देवता जो थे वो सोम देवता थे। सभी देवताओं का पुरोहित किस देवता को माना जाता था? तो सभी देवताओं का पुरोहित जो है वो बृहस्पति देवता को माना जाता था। देवताओं की माता किसको माना जाता था? देवताओं की माता जो है वो अदिति को माना जाता था। तो ये कुछ धार्मिक जीवन के संबंध में तथ्य थे। पूर्व वैदिक काल के लोगों के कुछ प्रमुख देवता थे, देवताओं के जो भी कार्य थे, यानी जो पूर्व वैदिक काल के लोग मानते थे कि ये देवता इस कार्य को करते हैं, ये देवता इस कार्य को करते हैं। इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख देवताओं के फैक्ट्स को जान लिया। ये सिंपल सी बातें थी, इनको आपको फैक्ट्स तैयार करने पड़ेंगे। ये किसी न किसी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जो है पूछे ही गए हैं ये सारे के सारे प्रश्न। कोई भी प्रश्न जो है वो फालतू नहीं लिखा है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आज जो है वो पूर्व वैदिक काल जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आगे की क्लास में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, जिसका समय काल कितना है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो उत्तर वैदिक काल के लोगों के बारे में जानेंगे, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, उनके आर्थिक और उनके धार्मिक जीवन के बारे में, कौन कौन से जो है प्रमुख बिंदु थे उत्तर वैदिक काल के लोगों के संबंध में। ये सब हम पिछली क्लास में, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।